नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका, 5 लोगों की मौत। पहला वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान आपको बता दें, किस्सा खानी बाजार की जामा मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ। इस बम ब्लास्ट में 5 लोगों के मारे और 30 अन्य लोग के घायल होने की खबर है। आप में हिम्मत नहीं है, तमिल हिंदी विवाद पर अमित शाह ने डीएमके को दिया बड़ा चैलेंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का तमिल में अनुवाद करने को लेकर दबिड़ मुनियत कड़गम डीएमके सरकार की आलोचना की और सत्तारूढ़ पार्टी पर ऐसे उपायों को लागू करने का साहस न होने का आरोप लगाया। दिल्ली वालों, जिसका डर था वही हुआ। आज से आफत की उल्टी गिनती शुरू। अब 5 महीने झेल लिए सितम। सर्दी कम होने के बाद बसंत ऋतु का आनंद ले रहे लोगों के लिए आने वाले दिनों इतने अच्छे नहीं होने वाले हैं। जिस चीज का डर था वही होने वाला है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की गर्मी वाले दिनों का समय लगने वाला है। ट्रांसफर कार्रवाई का हिस्सा नहीं, नकदी विवाद में फंसे यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की प्रक्रिया उनके घर से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की जांच से संबंधित नहीं है। योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, यूपी के इस जिले में 99 करोड़ की लागत से बनेगा नया जिला अस्पताल। लखनऊ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि सीतापुर में 200 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। आपको बता दें, राजस्थान में नाबालिग बहन का लगातार दुष्कर्म करता था भाई। माँ बाप ने बेटी के मर्डर का बनाया प्लान। राजस्थान में ड्रग्स का नशा करने वाला एक युवक अपनी नाबालिग बहन से लगातार दुष्कर्म कर रहा था और माता पिता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बदनामी के डर से बेटी के मर्डर का प्लान बना लिया। यूपीपीएससी ने आरओ परीक्षा की तारीख का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह परीक्षा 27 जुलाई को एक ही शिफ्ट में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक आयोजित की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर कहा कि भारत के साथ मेरे संबंध बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उससे मुझे एक समस्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा लगाएगा। मुस्लिमों के 4% कोटे पर कर्नाटक विधानसभा में बवाल, बीजेपी एमएलए को उठाकर किया गया बाहर। राष्ट्रगान पर नीतीश कुमार का व्यवहार क्या इतना असामान्य है कि उन्हें सीएम पद छोड़ देना चाहिए? यह सच है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए थी। इस पर इस छोटी सी बात को लेकर एक सम्मानित उम्रदराज नेता को बीमार बताने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। करीब 4 दशक से बिहार और देश को उनकी एकनिष्ठ सेवा को देखते हुए उनसे माफी की मांग करने वाले क्या खुद अपना अपमान कर रहे हैं। सस्ता हुआ सोना चांदी में भी गिरावट। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक वैश्विक बाजारों में कमजोरी और मुनाफा वसूली की गतिविधियों के कारण दिल्ली के सराफा बाजार में 400 की गिरावट के साथ 91,250 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोने में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रहने के कारण चांदी में 1700 की गिरावट आई है। विवाद के बाद पत्नी ने काट दी पति की जीभ, फिर की आत्महत्या की कोशिश। राजस्थान के झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक विवाहिता ने अपने पति से हुए विवाद में गुस्से में उसकी जीभ अपने दांतों से काट दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। खबर हरियाणा से। सिरसा पुलिस ने 25 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जहां हरियाणा में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शुक्रवार को सिरसा पुलिस ने 4.256 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार की हत्या मामले में 5 गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार उम्र मुन्नू 34 वर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। संपत्ति विवाद के चलते नीरज के 3 चचेरे भाइयों ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। हत्या के दोषी को कुरान रखने और रमजान में 5 बार नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए, हाईकोर्ट का इटावा सेंट्रल जेल को आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस हफ्ते इटावा सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि रमजान के दौरान कैदी को दिन में 5 बार नमाज अदा करने की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप न किया जाए। अप्रैल की इन तारीखों में जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बुधवार सुबह शुरू हो चुका है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि प्रदेश भर में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के 261 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं।
मुस्कान और बॉयफ्रेंड साहिल कार में बियर पीते नजर आए, बर्फ पर खेलते, केक पर शंकर लिखवाया, ड्राइवर ने सुनाई हिमाचल टूर की कहानी। ये बातें साहिल और मुस्कान को टूर पर ले जाने वाले कैब ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को सुनाई है। पुलिस ने 4 मार्च को 54,000 रुपए में मनाली के लिए अजब सिंह की कैब बुक की थी। 17 मार्च तक साहिल मुस्कान मनाली, शिमला और कसोल घूमते रहे। अखिलेश के करीबी नवाब सिंह की जेल में बदली। कन्नौज में रोज 70 से 60 लोग मिलते थे, वकीलों से की मारपीट। तो आपको बताते चले, अखिलेश के जो करीबी हैं नवाब सिंह की जेल में बदली हो गई है। जज के बंगले से कैश मिलने का मामला। जस्टिस वर्मा के खिलाफ 2018 में सीबीआई ने एफआईआर की थी। शुगर मिल के जरिए बैंक से धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी में कांग्रेस 40 साल पुराने फॉर्मूले पर लौट रही। ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम पर फोकस, जिलाध्यक्षों में इन्हीं की धमक। यूपी में कांग्रेस अपने 40 साल पुराने फॉर्मूले पर लौट रही है। कांग्रेस ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक से 35 साल तक राज करती रही है। पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान का जश्न, वीडियो वायरल। बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर केक काटा, क्लब में पार्टी। वादियों के सैर, क्लब में पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन और होली के रंग का खुमार। ये मेरठ के मुस्कान की उस जिंदगी के काले पन्ने हैं जो उसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद बिताए। बहू ने रिटायर्ड अफसर को न्यूट किया, फिर मार डाला। गाजियाबाद में बल्ले से पीटा, चीख सुनाई न दे इसलिए टीवी की आवाज तेज की। गाजियाबाद में बहू ने रिटायर्ड अफसर ससुर के पीट के हत्या कर दी। 36 साल की बहू ने ससुर को न्यूट करके कमरे में बंद कर दिया। आज से आईपीएल 2025 की शुरुआत। बारिश डाल सकती है खलल। कोहली की आरसीबी के सामने होंगे रहाणे के राइडर्स। पहले खिताब की तलाश में बेंगलुरु। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 18वां सीजन आज से शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। नागपुर दंगा, चादर जलाने वाला शख्स बोला वो साड़ी थी। एडिटेड वीडियो से दंगा फैलाया। मुस्लिम बोले वो दरगाह की चादर थी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आंदोलन कर रहे थे। हमने वही प्रतीक के तौर पर औरंगजेब की कब्र जलाई। ये घास फूस और कचरे से बनी थी। बहराइच में जहां हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम में अभी भी दूरी। 6 महीने में दुकानदारों का कारोबार घटा। जिनके दुकानें जली उन्हें कुछ नहीं मिला। दंगे से पहले 20 से 25 मरीज आते थे। दंगे के बाद सुबह से शाम तक एक मरीज आ जाए तो ठीक, वरना ऐसे ही खाली बैठे रहना पड़ता है। संसद में सरकार बोली चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए। हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया है कि भारत को चीन के 2 काउंटी कस्बे बनाने की जानकारी मिली है। अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय की सलाह। का कानून का पालन करें स्टूडेंट्स। अमेरिका में हमास समर्थकों पर कार्रवाई जारी। भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि छात्र अमेरिकी कानूनों का पालन करें। असम के सिलचर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी टीचर की पहचान कोटेश्वर राजू धेनुकोड़ा के रूप में हुई है। पीड़ित की शिकायत पर प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। आसमान में ओंकार भरने को तैयार तेजस, मार्च में मिलेगा पहला 99F 404 इंजन। आईएफ को मिली बड़ी राहत। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति हो रही है। अमेरिकी विमान इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक जी इस महीने के अंत तक 99 जेई 404 इंजनों में से पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सौंपने की तैयारी में है। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने भाजपा की उड़ा दी नींद, जाने क्या है वजह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तनाव का कारण विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि सरकार में मुख्य सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चूंकि नीतीश कुमार अप्रत्याशित और अनियंत्रित होते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी वजह है। तनिष्क शोरूम लूटकांड का मुख्य आरोपी जुनमुन झा पुलिस एनकाउंटर में ढेर। नरपतगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने थलहा नहर के पास घेराबंदी की। इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई है। एनकाउंटर में पूड़िया तनिष्क लूटपाट का आरोपी और कुख्यात अपराधी जुनमुन झा को 3 गोलियां लगी हैं। अजीत पवार बोले मुस्लिमों को आंख दिखाने वालों को बख्शेंगे नहीं, फिर चाहे वह कोई भी हो। नागपुर हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र में लगातार नेताओं की बयानबाजी जारी है। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भिड़े कार्यकर्ता। मुजफ्फरपुर पहुंची पदयात्रा। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आज मुजफ्फरपुर में है। इस यात्रा के तहत कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार के युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में कन्हैया कुमार की यात्रा में उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।
रांची बंद का कैसा है असर, कहां-कहां बंद समर्थक उतरे सड़क पर। राजधानी के कई इलाकों में रांची बंद का असर दिख रहा है। कई इलाकों की सड़कें जाम कर दी गई हैं, हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर बुलाया गया रांची बंद का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लोअर डीए चौक के पास बंद समर्थकों ने आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। मध्य प्रदेश में 8वीं की छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म। जी हां, मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 8वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा ने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस के अनुसार छात्रा का दुष्कर्म हुआ था, लेकिन लोक लाज के चलते उसने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी। छात्रा के अनुसार 9 माह पहले हॉस्टल से लौटते समय एक ऑटो चालक ने उसका दुष्कर्म किया था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज गरज व चमक के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में शनिवार को गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया शामिल है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मारा गया। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने वाला ऑटो चालक। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक युवती के रेप व हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी ऑटो चालक को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। आरोपी ने बीते दिनों युवती को आलमबाग बस अड्डे से ऑटो में बैठाने के बाद उसे अगवा कर लूट रेप को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी थी। बिहार की स्थापना के 113 साल हुए पूरे। आज मनाया जा रहा है बिहार दिवस। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य बन गया था। इसी वजह से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आज शनिवार को बिहार की स्थापना के 113 साल पूरे हो गए और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बधाई दी है। पोस्टमार्टम स्टाफ ने बताया कि कैसे निकाला गया सीमेंट घोल में पैक 15 टुकड़ों में कटा सौरभ का शव। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में ड्रम में सीमेंट के घोल में पैक 15 टुकड़ों में कटे शव को निकालने वाले पोस्टमार्टम स्टाफ बलबीर ने बताया, उन्होंने अब तक ऐसी लाश कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया है कि ड्रम काटने में आधा घंटा लगा। पीएम मोदी ने बिहार दिवस पर बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य के योगदान को बताया अमूल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ऐतिहासिक समय से देश के प्रगति में बिहार का योगदान अनुकरणीय और बहुमूल्य रहा है। यूएस में डॉग को विमान में चढ़ने से रोका गया। महिला ने एयरपोर्ट के टॉयलेट में की उसकी हत्या। ऑरलैंडो अमेरिका में एक महिला ने आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण उसने कुत्ते को विमान में ले जाने की अनुमति नहीं मिलने पर उसने एयरपोर्ट के शौचालय में डुबोकर मार डाला और फिर विमान में सवार हो गई। पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे 8 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को भेजा वापस। पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया लगातार जारी है और 20 मार्च तक 8 लाख से अधिक लोगों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों और अफगान नागरिकों के कार्ड धारकों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़कर जाना होगा। नागपुर हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार। सांसद डिम्पल यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। नागपुर की हिंसा को लेकर सपा सांसद डिम्पल यादव ने वहां की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। काशी अयोध्या केवल आध्यात्मिक चिंतन का आधार नहीं, सीएम बोले यूपी में अनंत काल से टेक्सटाइल की संभावनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी और अयोध्या केवल आध्यात्मिक चिंतन का आधार नहीं है, इन्होंने प्रदेश की समृद्धि को ऊंचाई दी है। यूपी में अनंत काल से टेक्सटाइल की संभावनाएं। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया पर भड़की सुप्रिया सुले। एयरलाइन ने कहा ये हमारे बस में नहीं। सुले ने लिखा कि एयर इंडिया की उड़ानें लगातार देरी से उड़ती हैं, यह स्वीकार्य है। हम प्रीमियम किराया देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उड़ानें कभी समय पर नहीं होती। बिक गया ट्विटर के नीली चिड़िया वाला आइकॉनिक लोगो, जाने कितने की लगी बोली। आपको बताते चले, सबसे पहले इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर पर लगे नीली चिड़िया वाली आइकॉनिक लोगो की अब बोली लग चुकी है। नीली चिड़िया को बोली में $34,375 यानी करीब 30 लाख रुपए की नीलामी की गई है। ऐसे समय में एकजुट हो जाएंगे सभी मुस्लिम देश, दूसरी ओर होंगे ये देश। चर्चा में आई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हमेशा से लोगों को हैरान करने वाली है। लोग अक्सर अपने भविष्य के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। हालांकि बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने इस दुनिया को लेकर अलग अलग भविष्यवाणी की है।